लड़कियों को ये एक उस क्राइटेरिया में रखा जाता है कि ये जी फलां बंदे के पास फलां गाड़ी हो, फलां ऐसा हो, गोल्ड डिगर उनको कहा जाता है। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज हम बात कर लेते हैं कुछ अपने माशरती रवैयों के हवाले से। हम अक्सर ही सुनते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर हैं। हम सुनते हैं जी लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं जी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर, बंगलों पर, जो बंदा ज़्यादा कमाता है उसके पीछे जाती हैं। और मतलब लड़कियों को ये एक उस क्राइटेरिया में रखा जाता है कि ये जी फलां बंदे के पास फलां गाड़ी हो, फलां ऐसा हो, गोल्ड डिगर उनको कहा जाता है। ऐसा क्यों है? जो मैं सोचती हूँ, जो मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन मार्क आता है कि ये तो तरबियत, ये तो मामला, ये तो चीज़ें हमें अपने घरों से मिल रही हैं। हमें अपने घरों से, जैसे ही कोई भी बच्ची पैदा होती है किसी भी घर में, सबसे पहले तो तब से ही उसकी शादी की फ़िक्र पड़ जाती है। और जब शादी की फ़िक्र पड़ती है, शादी की बात होती है, तो फिर एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में उस मामले के साथ जोड़ दिया जाता है, वो ये होता है कि खाता-पीता लड़का हो, घर अपना हो, नौकरी अच्छी करता हो, उसका जो है वो सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो, घर अपना हो। हम अपनी बच्चियों को ये सिखाते ही नहीं हैं, हम उनको बताते ही नहीं हैं कि बच्चे आपने भी स्ट्रगल करनी है, आपने भी कोशिश करनी है। हाँ, कोई मुश्किल हालात हो जाते हैं, कोई ऐसी सर पे आन पड़ती है, ठीक है, उस सूरत-ए-हाल में हमारी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं रहती, वो अपनी औलाद को शौहर के बगैर तलाक होने की सूरत में या फिर बेवा होने की सूरत में वो सारी ज़िंदगी अकेले काट लेती हैं, मुश्किल आने पर वो ऐसे काम कर लेती हैं। लेकिन इस वक़्त जो सोसाइटी की सूरत-ए-हाल है, हम तो छोटी-छोटी बच्चियाँ जैसे-जैसे वो बड़ी होती हैं, रिश्तों की बात होती है, तो हर तरफ से यही सुनने को मिलता है, गाड़ी अपनी है, घर अपना है, चीज़ें अपनी हैं। भई पेरेंट्स बच्चियों को गोल्ड डिगर बना रहे हैं। जब उस बच्ची की तरबियत उस माहौल में हो रही है, घर में बात ही ये होती है, किसी का रिश्ता होना है, चाहे वो उसकी खाला है, वो उसकी फूफी है या किसी भी लड़की का रिश्ता होना है, सबसे पहले हम देखते हैं जी घर अपना है, गाड़ी है, कितना कमाता है, सरकारी नौकरी है, तो बच्चियाँ कैसे ना गोल्ड डिगर बने। बच्चियों के तो ज़हन में ही आपने ये डाला हुआ है कि आपने बेटे कुछ नहीं करना, आप सिर्फ़ शादी के लिए पैदा हुई हैं। शादी बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी वही है। बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ़ है, लेकिन बच्चियों की तरबियत में ये चीज़ भी शामिल करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि उन्होंने भी काम करना है। अगर कहीं पे भी वो शादी करना चाहती हैं, किसी भी मामले में या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके अर्न करना चाहती हैं, घर चलाना चाहती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी तरबियत में शामिल होनी चाहिए, जो कि मुझे एक फीमेल होने के नाते मैं इस चीज़ को मिसिंग महसूस करती हूँ। और जब फिर हम लड़कियों को गोल्ड डिगर कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? भई आप लोगों उनकी तरबियत ही ऐसी कर रहे हैं, वालिदैन, भाई उनकी तरबियत ही उनको सिखा ही ये रहे हैं कि आपने सिर्फ़ एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर चूज़ करना है अपने लिए जिसके पास बड़ा-सा घर हो, बड़ी-सी गाड़ी हो। उनको हम सिखाते ही नहीं हैं कि बच्चे आपने खुद अपने लिए भी कोशिश करनी है। आपने अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ मिलकर अगर आपको काम करना पड़ेगा तो आपने वो भी करना है। हाँ, मुश्किल हालात में नहीं, रूटीन में भी उनको कम से कम सिखाएँ तो सही, ना कि ये कि बस यही ज़हन में डाल दिया जाए कि कोई बड़े घर वाला आएगा, बड़ी गाड़ी वाला आएगा, कुछ ज़्यादा कमाने वाला आएगा, तो बस आपकी ज़िंदगी यहीं तक है। तो ये वो मामलात हैं जो भई बच्चियों को गोल्ड डिगर बना रहे हैं। हम उनको बताते ही नहीं हैं कि आप खुद कुछ कर सकती हैं। आप अपने लिए खुद अर्न कर सकती हैं। आपको भी अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, ज़हन दिया है, दिमाग दिया है, आँखें दी हैं और ये सारा काम आप अपने तौर पर अपने लिए खुद भी कर सकती हैं। माशरे में इस चीज़ की तरफ तो फ़ोकस ही नहीं है और इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो हमारे घरों की तरबियत का है, हमारे पेरेंट्स की तरबियत का है कि हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। हाँ, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे बात नहीं होती, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस पे बात होनी चाहिए कि हम यही मामला है कि जब हम ख़वातीन को इंडिपेंडेंट कर देंगे, उनको बताएँगे कि भई आपने अगर कुछ आपको चाहिए तो आप अपने लिए खुद भी कोशिश कर सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं, किसी पोस्ट पे पहुँच सकती हैं, अर्न कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी पे डिपेंडेंट ही होना है। आपको वो सब चीज़ें जो आप चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसाइश के लिए, वो आपको दूसरे से ही नहीं मिलनी, बल्कि वो आप
खुद भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये एक गैप है जो मैं फ़ील करती हूँ, और बहुत सारी हमारी ख़वातीन, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे एग्री करें, हो सकता है बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, क्योंकि अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी-अपनी सोच है। लेकिन जो ख़वातीन, फीमेल लड़कियों को हम डो गोल्ड डिगर कहते हैं ना भई, इनको गोल्ड डिगर बनाने में हमारे घर का, हमारे सिस्टम का, हमारी तरबियत का, हमारे पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, जिसको अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हमें सोच कर, बात करके उसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।